राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईटी की पाठशाला में। हम लोग आपका ट्रिपल एसबी टीजीटी मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कल ही आपका अलजेब्रा टॉपिक को स्टार्ट किया है और उसको लेकर आज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ईटी की पाठशाला। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारी बोर्ड वीडियो, क्लास नोट्स, सब सारी समस्याएं, आपकी जो भी डाउट होगा सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका अलजेब्रा टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी थी। आज हमें स्टार्ट करना है आपका ट्रांसडेंटल नंबर। ऐसा नंबर, a number which cannot be root of an polynomial equation क्या हो कि किसी पॉलिनोमियल इक्वेशन का रूट ना हो। विथ किसी साथ इंटीग्रल कोएफिशिएंट। ऐसा नंबर, कैसे नंबर को हम ट्रांसडेंटल नंबर कहेंगे? जो किसी के साथ क्या हो, रूट ना हो, किसी भी पॉलिनोमियल इक्वेशन का। जैसे कि अगर हम देखें, आपको मान लीजिए दे रखा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, हमें ए बी सी का कोई रूट या फिर वैल्यू ना मिले। जैसे हम लोगों ने कल वाली क्लास में क्या देखा था, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ से क्या हो, हम ए बी सी को ना फाइंड कर पाए। ऐसा रूट आपके पास क्या हो, ये नंबर विच कैन नॉट बी रूट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन। जहाँ हम एबीसी को ना फाइंड कर पाए तो फिर ऐसा क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसडेंटल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करिए, फिर आगे बढ़े। हम कुछ कंडीशन दी गई है, हम कॉमन रूट्स के लिए उनको देखते हैं। कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। पहली कंडीशन क्या, पॉलिनोमियल इक्वेशन ले लिया ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दूसरा ले लिया ए डैश एक्स स्क्वायर बी डैश एक्स प्लस में सी डैश इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या है, दो पॉलिनोमियल इक्वेशन दे रखे हैं। हमने माना इनके पास एक कॉमन रूट है, हैज ए कॉमन रूट अल्फा, एक अल्फा कॉमन रूट मान लिया हम लोगों ने। देन क्या होगा कि अल्फा स्क्वायर, आप अल्फा स्क्वायर करेंगे, फिर बी सी डैश हो जाएगा आपका, और माइनस में सी बी डैश, मतलब ए वाला छोड़ देंगे, बाकी इन दोनों का ले लेंगे। ठीक है, फिर इक्वल टू अल्फा में आएगा ए सी डैश, माइनस में हो जाता है तो पहले क्या हो जाएगा, सी डैश ए माइनस ए सी डैश। फिर तीसरा आपका क्या करेंगे, आप सी वाला छोड़ देंगे, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी डैश और माइनस में ए डैश बी। तीसरा क्या बन जाएगा आपका 1, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए बी डैश माइनस में ए डैश बी। ये क्या बन जाएगा, हमें एक कंडीशन बन जाएगी। दूसरी कंडीशन है कि व्हेन बोथ रूट्स आर सेम, व्हेन बोथ रूट्स आर सेम। इसको याद करने का तरीका याद रखिएगा, अल्फा लेंगे तो इसको हटा देंगे, फिर इनमें कर लेंगे। जब अल्फा स्क्वायर के बाद अल्फा लेंगे तो इनको हटा देंगे, फिर इनमें ले लेंगे,
फिर सी वाला लेंगे तो इनको हटा देंगे, इनमें ए बी डैश माइनस में ए डैश बी, ये कर लेंगे। ठीक है, इजी है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है। दोनों रेशियो होंगी तो क्या हो जाएगी, ए अपान ए डैश, बी अपान बी डैश और सी अपान सी डैश। ये क्या मिल जाएगा आपको, इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ें। वैसे भी आपका ये होता है कि क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स और प्लस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इक्वेशन ऐसी तो बनती है आपकी, प्लस में क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये किसके इक्वल हो जाता है, 0। ठीक है, नोट करिए फिर आगे बढ़े। इन पे कुछ रिजल्ट्स दे रखे हैं, इनको देख लेते हैं। हमने क्या मान लिया, आपके क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर से बोला कि अगर बी अपोजिट साइन का होगा तो ए और सी कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो पहला रिजल्ट लिखते हैं, इफ बी इज ऑफ अपोजिट साइन देन बोथ ए एंड सी आर पॉजिटिव। ये दोनों कैसे हो जाएंगे, आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। होते एंड सी रूट्स आर पॉजिटिव, याद रखिए। दूसरा रिजल्ट है आपके पास, ए बी सी हैव सेम साइन। इनके साइन क्या हो, अगर सेम होंगे तो कैसे हो जाएंगे आपके, निगेटिव, इनके रूट्स होंगे। ठीक है, देन बोथ रूट्स आर निगेटिव। अगर इनके साइन सेम रहेंगे तो इनके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तीसरा रिजल्ट कहता है, इफ ए एंड सी आर ऑफ अपोजिट साइन, अगर ए और सी अपोजिट साइन के होंगे, देन बोथ रूट्स आर अपोजिट साइन। अगर ए और सी अपोजिट साइन के होंगे तो रूट्स होंगे उनके क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइन के हो जाएंगे। देन बोथ रूट्स आर अपोजिट साइन। चौथा रिजल्ट क्या कहता है, इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर रूट्स क्या हो, रेसिप्रोकल ईच अदर के, तो फिर क्या होगा, ए इक्वल टू सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। मेंशन टॉपिक है आपके उसमें सिलेबस में, अच्छे से देखिएगा। कहता है कि एवरी nth डिग्री टर्म हैज nth रूट्स। ठीक है, एवरी nth डिग्री इक्वेशन हैज
n रूट्स। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि जो n डिग्री क्वेश्चन होंगे उनके पास कितने रूट्स होंगे, n इक्वेशन n रूट्स होंगे। ठीक है, एक चीज और आती है द कॉम्प्लेक्स roots always occur in किसमें, पेयर में होते हैं। ठीक है, किसके पेयर में होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं, इन कॉन्जुगेट पेयर। क्या कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो हमेशा किसमें होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं। ये कब होते हैं, एक चीज ये भी याद रखिएगा, व्हेन कोफिशिएंट्स आर रियल ओनली। इस चीज को याद रखिएगा कि व्हेन कोफिशिएंट्स आर रियल ओनली, ये आपका कब होगा, जब कोफिशिएंट कैसे होंगे, रियल होंगे, तभी ये चीज आपके लिए पॉसिबिलिटीज बन पाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे चीज हम देखते हैं कि इक्वेशन अगर आपके रियल कोफिशिएंट है तो फिर क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। तो इन चीजों को हम देख लेते हैं कि इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट्स, जैसे पहला ही केस हम देखें, अगर आपका लीनियर में देखें तो लीनियर में ऐसी क्या पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं, कितने, तो लीनियर में क्या होगा आपका कि एक ही रियल रूट बन सकता है। हम पॉसिबिलिटीज देख सकते हैं कि किसमें क्या बन सकते हैं। तो लीनियर में क्या देख रहे हैं कि पावर एक में होती है, तो उसमें रियल रूट्स कितने बन सकते हैं, एक ही रियल रूट्स बन सकते हैं। दूसरा, अगर हम क्वाड्रेटिक में देखें, क्वाड्रेटिक में क्या हो सकता है, या तो दो रियल बनेंगे या तो दो इमेजिनरी बनेंगे, एक इमेजिनरी तो बन नहीं सकता है। तो इसलिए या तो क्या होगा कि दो रियल रूट बन जाएंगे या फिर क्या होगा, दो इमेजिनरी रूट बनेंगे। तीसरा हम देख रहे हैं आपका क्यूबिक में, क्यूबिक में क्या हो सकता है, या तो तीन रियल रूट्स बन जाए, या एक रियल और दो इमेजिनरी रूट्स बन सकते हैं। ये तो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एक रियल और दो इमेजिनरी रूट्स की पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। चौथा क्या होता है आपका, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक में क्या हो सकता है, या तो चार रियल रूट्स बन सकते हैं हमारे, या तो चार इमेजिनरी रूट्स बन सकते हैं। ठीक है, या फिर दो रियल और दो इमेजिनरी बन सकते हैं। तो ये क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है हमारे रूट्स बनने की। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। हो सकता है यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर दिया जाए, आपके सिलेबस में मेंशन टॉपिक है, इसलिए अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे किसकी तरफ, रिलेशन की तरफ। ये सब टॉपिक आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, आप लोगों को पता भी होगा। रिलेशन करते समय हम लोग क्या देखते हैं, आपका ऑपरेशन ऑन सेट। किस पे ऑपरेशन लगाते हैं तो आपको रिलेशन मिलता है, सेट पे ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट। और ये क्या करते हैं आपका कार्टेशियन सेट। कैसे करते हैं, आपको कार्टेशियन पता करते हैं पहले, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, जैसे हमने क्या मान लिया, आपका कोई सेट मान लीजिए ए दे रखा है और कोई सेट क्या है, बी दे रखा है। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, यानी ए क्रॉस बी करेंगे। ऑर्डर पेयर बनेगा क्या, ए से बी, जो कि ए कहां से आएगा, ए से आएगा, ए बिलोंग्स ए, और बी कहां से बिलोंग्स करेगा, बी से। मतलब ए कहां से आएगा आपका, ए वाले सेट से, पहले वाले सेट से, और बी कहां से आएगा, दूसरे वाले सेट से। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा ए क्रॉस बी का। अगर बी क्रॉस ए का हम करना चाहें तो क्या बन जाएगा हमारा, बी कॉमा ए। तो यहाँ बी कहां से आएगा, बी से, और ए कहां से आ जाएगा आपका, ए से। तो ये क्या बन जाएगा, हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर पेयर्स का जिक्र किया। ऑर्डर पेयर्स क्या देख लेते हैं। ऑर्डर क्या होता है आपका, एक पैटर्न के साथ कोई चीज बनेगी वही क्या होगी आपकी ऑर्डर हो जाएगी। तो क्या होगी विथ ए पैटर्न और पेयर। पेयर क्या होगा, दो चीजों का क्या होगा पेयर बन जाएगा। जैसे जैसे हमने आपका ले लिया, मान लीजिए ए क्या ले लिया हमने 1,2 और बी क्या ले लिया हमने m,n। ठीक है, ये दो चीज हमने दो सेट ले लिया आपकी। अब हम क्या करेंगे यहाँ से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट या ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऑर्डर पेयर अपने आप बनेगा। जैसे ए बी क्या करते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो क्या होगा, एक बार 1 से m बनेगा, फिर 1 से n, फिर 2 से m और फिर क्या होगा 2 से n। ये क्या बन जाएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी बन जाएगा। या हम जब बी क्रॉस ए करेंगे, बी क्रॉस ए करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ से m से 1, m से 2, n से 1 और n से 2। ये क्या बन जाएगा आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है हमको चीजों को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर कुछ और चीजें उनको डिस्कस करते हैं। नोट करिए। अब कुछ चीजें डिस्कस करते हैं हम ऑर्डर पेयर के बारे में कि आपका ए ऑर्डर पेयर बी जो होगा, जो कि आपका क्या होगा सी ऑर्डर पेयर डी के इक्वल कब होगा, इफ एंड ओनली जब आपका ए किसके इक्वल होगा सी के और बी किसके इक्वल होगा डी के। ठीक है, दूसरा की कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर क्या है m दे रखी है और कार्डिनलिटी ऑफ बी अगर n दे रखी है तो कार्डिनलिटी ऑफ ए और बी की क्या हो जाएगी m और n हो जाएगी। ठीक है, यही कार्डिनलिटी आपकी किसकी भी हो जाएगी n बी क्रॉस ए की भी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी हो या फिर बी क्रॉस ए हो। इन जनरल हम क्या कह सकते हैं, इन जनरल क्या होगा ए क्रॉस बी जो है वो नहीं इक्वल होगा किसके बी क्रॉस ए के, यानी ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बी और ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल नहीं होगा। लेकिन ये पॉसिबल कब हो सकता है, जब दोनों बराबर हो। बट इट इज पॉसिबल व्हेन ए इज इक्वल टू बी। जब दोनों इक्वल होंगे तभी ये चीज पॉसिबल हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कब हो सकते हैं, जब इनकी कार्डिनलिटी क्या हो सेम होगी। आर इक्विवेलेंट कब होंगे, जब इनकी कार्डिनलिटी क्या होगी सेम होगी। ए बी सी ए क्रॉस बी क्रॉस सी सेट आपका क्या दे रखा है, ए बी और सी ये तीन सेट दे रखे हैं। तो इसमें से ए कहां से आएगा, ए से आएगा पहले वाले से। ए कहां से बिलोंग करेगा ए से, बी कहां से बिलोंग करेगा दूसरे वाले से यानी बी से, और सी कहां से बिलोंग करेगा तीसरे वाले से यानी सी से। ठीक है, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। फिर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या दे रखा है m दे रखा है, कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या दे रखा है n दे रखा है, और कार्डिनलिटी ऑफ सी क्या दे रखा है p दे रखा है। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगी, यहां से हम निकालेंगे अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए बी सी तो क्या हो जाएगी, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी एम एन पी। ये क्या हो जाएगी, इसी कार्डिनलिटी हो जाएगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको भी आपको पता होनी चाहिए, आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़े। अब हम देखते हैं आपका फॉर्मेशन ऑफ रिलेशन।
रिलेशन को कैसे फॉर्म करेंगे, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, कोई रिलेशन ले लिया सीधा ए से बी में, ए आपका कोई सेट दे रखा है, बी भी आपको क्या है कोई सेट दे रखा है, 1 2 3 और एम एन पी जो भी हमने देखा था। ए मान लो पी से रिलेट कर रहा है, 2 एम से रिलेट कर रहा है, 3 एन से रिलेट कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 1 किससे रिलेट कर रहा है आपका, 1 रिलेट कर रहा है आपका पी से, 2 किससे रिलेट कर रहा है, 2 रिलेट कर रहा है एम से, और 3 किससे रिलेट कर रहा है, 3 रिलेट कर रहा है एम से। इनका हम ऑर्डर पे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 कामा पी, इसका बनाएंगे तो 2 क्या हो जाएगा 2 कामा एन, और इससे क्या हो जाएगा 3 कामा एन। ये हमारे क्या बन जाएगा, इसका ऑर्डर पेयर बन जाएगा, और दोनों क्या होंगे सेम ही होंगे। इनको हम सेट के रूप में जब डिनोट करेंगे आपका, तो इनका सेट क्या बन रहा है, रिलेशन के फॉर्म हो रहे हैं, तो हमें क्या दिखेगा यहाँ से रिलेशन इनके कि 1 और पी, ठीक है, फिर 2 और एम, और फिर क्या हो जाएगा 3 और एन। ये रिलेशन हमको फाइंड हो रहे हैं, और ये पूरे क्या है एक रिलेशन हो रहा है, तो क्या हो जाएगा ये 1 रिलेशन इज फॉर्म। अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें, अगर हम क्या देखें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें, तो किससे बन रहा है आपका 1 और पी का बन रहा है। तो 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम देखें तो क्या बन जाएगा आपका 1 का m से बनेगा, फिर 1 का n से बनेगा, फिर 1 का p से बन जाएगा। फिर इसी तरीके से 2 का देखेंगे तो क्या होगा 2 का p से बनेगा, पहले m से ले लेते हैं, 2 का m से, फिर 2 का n से, फिर क्या होगा 2 का p से, यानी 3 ये बन गए, 3 ये बन गए, और फिर क्या होगा 3 का इस तरीके से बनेगा, 3 का m से, फिर 3 का n से, और फिर 3 का p से। तो कुल मिलाइए कितने बन रहे हैं आपके 9 बन जाएंगे, 3 ये बन जाएंगे, 3 ये बनेंगे और 3 ये बन जाएंगे, तो पूरे कितने बन जाएंगे आपके 9 बन जाएंगे। एक पॉइंट इसको याद रखिएगा कि एक जो रिलेशन होता है कि रिलेशन फ्रॉम a relation from A to B is a सबसेट ऑफ, किसका सबसेट होता है सबसेट ऑफ A क्रॉस B का। जैसे हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका लिया तो क्या हुआ ये सारी चीजें मिल गई, तो इनका जो रिलेशन आया था वो क्या आया था 1 पी ऑर्डर पेयर, 2 कामा एम ऑर्डर पेयर और 3 कामा एन ऑर्डर पेयर, जो कि क्या है इनके अंदर है, तो ये क्या है इसका सबसेट है। तो एक रिलेशन कह रहा है क्वेश्चन, मतलब ये टॉपिक कह रहा है कि ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जो रिलेशन हमने फाइंड किया है ए टू बी में, ये क्या है सबसेट है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है ये सबसेट है, ठीक है, जो कि हमें साफ साफ दिख रहा है। इनका जो रिलेशन हमको मिल रहा है, एक जो रिलेशन मिल रहा है वो क्या है इसका सबसेट है, ठीक है। विद प्रूफ हम लोगों ने इस चीज को देख लिया है। एक चीज ये भी है कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए की क्या दे रखी है n, इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए मान लीजिए दे रखा है आपको n, ठीक है, अगर ए की कार्डिनलिटी आपको n दे रखी है तो सबसेट क्या हो जाएगा देन सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा 2 की पावर n, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n, और ये कितना हो जाएगा आपका 512, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगी कार्डिनलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर एक और एग्जांपल के थ्रू काफी और अच्छे से एक्सप्लेन करके कोशिश करते हैं, ठीक है। नोट करिए, फिर एक और एग्जांपल देखते हैं। आइए जैसे एग्जांपल हम देख रहे हैं कि ए आपको सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, बी दे रखा है 1 2 3 4 5 6। आपको रिलेशन क्या दे रखा है कि एक्स रिलेट कर रहा है वाई से, कब जब वाई क्या है x+2 है, और एक्स कहाँ से आ रहा है ए से आ रहा है, वाई कहाँ से आ रहा है बी आ रहा है, मतलब एक्स आपका ये है और वाई आपका ये है, ठीक है। आपको क्या करना है आपको रिलेशन बनाना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आप एरो डायग्राम से करेंगे। ए आप एक्स क्या दे रखा है आपको 1 2 3 4 5, ठीक है,
y आपको क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6, या क्या आपका y है। इन दोनों में आपको रिलेट करना है। आपको x क्या है, x प्लस 2 है, y क्या आपका x प्लस 2 है। अगर x हम 1 लेंगे तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो 1 2 क्या होगा 3 होगा, मतलब 1 का रिलेशन किससे बन जाएगा 3 का बनेगा, 2 का किससे बनेगा 4 से बनेगा, 3 का किससे बनेगा 5 से बनेगा, और 4 किससे बन जाएगा 6 से रिलेशन बन जाएगा। 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा 4, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, और फिर 4 में 2 जोड़ी तो क्या हो गया 6। मतलब इसका रिलेशन किसका बन गया आपका, इनसे रिलेशन हो गया कि कंडीशन आपको यही चीज दे रखी थी, ठीक है। तो इनका जो हम रिलेशन बना वो क्या चीज बना, पहले किससे बोला 1 और 3 का, फिर क्या हो रहा है 2 और 4 का, फिर इसका बना है 3 और 5 का, और फिर क्या है 4 और 6 का, ठीक है। तो ये क्या है, ये इनके रिलेशन बन रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म भी इसी को हम कहते हैं। तो याद रखिएगा, इसी को हम रोस्टर फॉर्म या फिर क्या कहते हैं टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। इनको डिनोट भी हम ऐसे ही करते हैं। एक नोटेशन इनकी ये भी है, इसको हम क्या कहते हैं एरो डायग्राम, एक इस तरह भी डिनोट करते हैं। और एक क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, जब ये कंडीशन दे रखी है इसी को एक्सप्लेन करके सेट बिल्डर फॉर्म में भी इसकी नोटेशन हम डिनोट करते हैं। जैसे इसका रिलेशन क्या दे रखा है आपको, x और y में क्या रिलेशन दे रखा है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 सच दैट x कहाँ से है a से है और y कहाँ से है b से है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म, ये किस फॉर्म में हो जाएगी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये इसकी नोटेशन थी, इसमें ये रिलेशन बन रहे थे, इसकी ये कंडीशन थी। तो इन चीजों को भी हमने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके देख लिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, अभी हम कुछ चीजें और मतलब नोटिफाई करेंगे, तो उसमें इन चीजों को इसी एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। तो इस चीजों को आपको पहला सेट और दूसरा सेट याद रखिएगा। पहला सेट आपका है 1 2 3 4 5, और दूसरा क्या है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो नोट कर लीजिए। फिर अभी किस किस सेट, इसमें से किस सेट का बन रहा है और इसमें किस सेट का बन रहा है, इस चीज को याद रखिए, क्योंकि कुछ डेफिनेशन यूज की जाएगी आगे बताएंगे, तो उसमें डायरेक्ट इस एग्जांपल का ही यूज कर लेंगे ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए, ठीक है। नोट करिए। हम लोग देते हैं आपको डोमेन ऑफ रिलेशन। क्या है, क्या इसको कहते हैं कि सेट ऑफ एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट्स के, फर्स्ट वाले सेट के एलिमेंट्स को, ठीक है। सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट which are related, of first set which are related, मतलब पहले सेट के एलिमेंट को आपको बताना है जो कि रिलेट हो गए थे, ठीक है। जैसे अभी हमने आपको उस वाले में बताया था ना कि आप याद रखिएगा। चलिए एक बार फिर से हम देख लेते हैं। एक सेट आपका ये था, ठीक है। दूसरा ये था क्या था 1 2 3 4 5, ये था 1 2 3 4 5 6। इनका रिलेशन क्या बना था आपको, कंडीशन थी आपकी y इक्वल टू एक्स प्लस 2, हमने 2 ऐड था, ये x 2 का बना था, 2 से 4 का बना था, 3 से 5 का और 4 से 6 का रिलेशन बना था। तो आपकी क्या होती है कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होती है, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होती है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट, यानी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स और सेट व्हिच आर रिलेटेड, जो कि रिलेट है। तो उसमें रिलेट कौन से हैं 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएंगे डोमेन ऑफ ए सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे आपके डोमेन ऑफ ए सेट, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, ये आपका सेट ए है, ये आप सेट बी है। तो यहाँ पे साफ साफ हमको क्या दिख रहा है कि जो डोमेन है वो ए का क्या है सबसेट है, क्योंकि 1 2 3 4 ये पूरा पूरा क्या है ए सबसेट का, ए का क्या है सबसेट है। तो यहाँ से हम एक चीज ये भी नोट कर सकते हैं कि डोमेन जो होता है, तो डोमेन इज सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है।
तो नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। डोमेन हो गया। अब हम देखते हैं यहां से आपका क्या, रेंज ऑफ ए रिलेशन। रेंज ऑफ ए रिलेशन आपका क्या होता है कि सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट। यहाँ फर्स्ट सेट से था आपका, ये क्या होगा आपका सेकेंड सेट से होगा। सेकेंड सेट व्हिच आर रिलेटेड, सेकेंड सेट में जो जो एलिमेंट्स रिलेटेड हैं आपके वो क्या हो जाएंगे, डोमेन ऑफ ए सेट, सॉरी रेंज ऑफ ए सेट। डोमेन ऑफ ए सेट से क्या था कि मतलब फर्स्ट सेट में जो जो एलिमेंट्स आपके रिलेटेड थे वो आपके डोमेन ऑफ ए सेट थे। लेकिन क्या हो, रेंज क्या है कि सेकंड सेट में जो जो एलिमेंट्स आपके रिलेटेड रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, रेंज ऑफ ए सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप कौन कौन से एलिमेंट्स आपको रिलेटेड देख रहे हैं, डी वाले सेट में 3, 4 और 5 और 6। तो क्या हो जाएंगे आपके जो रेंज ऑफ सेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, रेंज क्या हो जाएंगे, जो जो रिलेटेड है 3, 4, 5, 6, तो ये आपके क्या हो जाएंगे 3, 4, 5, 6। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही होगी कि जो रेंज है वो किसका सबसेट है, बी वाले सेट का सबसेट है। तो 3, 4, 5, 6 क्या बी की सेट से हैं। तो जो रेंज होती है वो किसकी सबसेट होती है, बी की सबसेट होती है। तो रेंज क्या है, सबसेट ऑफ बी, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक होती है आपकी कोडोमेन, कोवेडन ऑफ ए रिलेशन। ये क्या होती है, ये पूरी की पूरी सेकेंड सेट ही होती है। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं द सेकेंड सेट। तो कोडोमेन क्या होती है, आपकी पूरी की पूरी सेकेंड सेट ही होती है। यानी क्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरी की पूरी आपकी सेकेंड सेट हो जाएगी। यहाँ से हम क्या ले सकते हैं कि रेंज जो होगा, अब ये तो साफ साफ हो गया कि रेंज किसका सबसेट है, बी वाले सेट का। और बी वाला सेट पूरा पूरा क्या है आपका, कोडोमेन है। तो रेंज किसका सबसेट हो जाएगा, यहाँ से कोडोमेन का भी सबसेट हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आपसे ये चीजें डायरेक्ट पूछी जा सकती है कि रेंज जो है किसका सबसेट होता है, कोडोमेन का होता है। कोडोमेन क्या होता है आपका, सेकंड वाला सेट होता है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, विथ एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर की गई है। उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से हमें टाइप्स ऑफ रिलेशन डिस्कस करना है। कोशिश करेंगे अगले टॉपिक में रिलेशन को कंप्लीट करके फंक्शन की तरफ आगे बढ़ा जाए। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। टेलीग्राम चैनल AT की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको सारी बोर्ड PDF, क्लास नोट, सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक्स। जय श्री राम, राधे राधे।